अब की बार टेट पार। मैं विक्रांत मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्वेश्चन हमारे अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ हम 2011 में आए क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कथन वुडवर्थ का है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलक को कहा जाता है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। कोलाहर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हॉल। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन पील महोदय का है। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? थॉर्नडाइक। सीखना विकास की प्रक्रिया की परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम किसने कहा? गिलफोर्ड ने। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। गेट्स अन्य। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। अंग्रेजी पाठ सीखने व गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं शून्य अंतरण। स्किनर ने किस पर अपने प्रयोग किए थे? चूहे और कबूतर पर। यह प्रसूत अनुबंधन के जनक स्किनर कहे जाते हैं। पावलक ने किस प्रकार प्रयोग किए? कुत्ते पर। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पावलक महोदय। अधिकांश छात्र स्वयं के हाथों से कार्य करेगा तो आत्मनिर्भरता पैदा होगी। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार। साइकिल चलाने वाला शीघ्र ही मोटरसाइकिल सीख लेता है। धनात्मक स्थानांतरण। व्यवहार का यसार थ्योरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? वुडवर्थ। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादक अधिगम के मुख्य नियम हैं 3। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? स्टेनले हॉल द्वारा। फ्रायड ने सबसे अधिक किस पर बल दिया? काम प्रवृत्ति पर। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक उचित वातावरण, प्रेरणा या परिपक्वता। पावलक ने अनुबंधन प्रयोग में पहले किसको उपस्थित किया गया? पहले ध्वनि, इसके बाद भोजन। प्रयास व त्रुटि के नियम सबसे पहले अधिक प्रयोग हुआ गणित में। गेस्टाल्ट किस भाषा शब्द है? जर्मन का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे छात्र अधिक से अधिक सीख सकें। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत घटक परिपक्वता व आयु। अधिगम वक्र प्रदर्शित करता है सीखने में होने वाली उन्नति व अवनति। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम पर आधारित? अभ्यास के नियम पर। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं बर्दिमर। द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन। अधिगम वक्र में कितने प्रकार हैं? 4। एक विद्यार्थी किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित? आंतरिक। अधिगम संबंधी विकार। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। इसमें पढ़ने में इस रोगी को पढ़ने में अधिक प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार। लेकिन इस प्रकार के रोगी को लिखने में अत्यधिक प्रॉब्लम होती है तब उसका
लेख संबंधी विकार रहता है तो उसका लेख साफ सही नहीं होता है। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार, इस इस प्रकार के व्यक्ति को गणितीय गणना में अधिक प्रॉब्लम्स होती है। अल्फेजिया भाषा संबंधी विकार, इसमें व्यक्ति को भाषा समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। अप्रेक्सिया गामक कौशल संबंधी विकार, इस प्रकार के व्यक्ति को सीखने में काफ़ी अधिक दिक्कत होती है। डिस्थीमिया तनाव की स्थिति संबंधी विकार, इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी जल्दी तनाव में आ जाते हैं। डिस्मोर्फिया भाषा संबंधी विकार, अल्फेजिया डिस्मोर्फिया, ये दोनों विकार भाषा संबंधी विकार होते हैं जिनमें व्यक्ति को भाषा समझने में प्रॉब्लम, लिखने, भाषा को समझने में अत्यधिक प्रॉब्लम्स होती है। हम चर्चा करेंगे 2011 में आए हुए क्वेश्चंस पर। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का समय देंगे। पृथक पृथक समजातीयता समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उसके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। कि बच्चों का प्रथम बालक उसका घर होता है तो उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। घर का वातावरण बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है तो उसका काफ़ी असर बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है। आप ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने का तरीका सीखेंगे कि किसी व्यक्ति की परिस्थिति में समझने के लिए उससे पहले हम उस परिस्थिति को सीखने का तरीका आना चाहिए, उसके पर्याप्त बाद ही हम उसे सिखा सकते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित कहानी कहना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षण विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे द्वारा पहचाना गया था। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। संवेदात्मक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यार्थियों को अनुप्रेरित शिक्षण में एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। कि शिक्षक का दायित्व तो होता है कि बच्चों को छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराएं तथा उन्हें सिखाने में उन्हें सहायक हो, जिससे वह अच्छी तरह सीख सकें
असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करें? वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अपनी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन। कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना आदि, ये सभी शिक्षण कुशलता के साधन हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़े तथा वे अधिक से अधिक सीख सकें। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़े और वे अधिक से अधिक सीखने की ओर प्रेरित हों। ये नहीं कि बच्चों के प्रश्न पूछते उन्हें डांट कर बैठा दें, जिससे वे अपनी जिज्ञासा को शांत ना कर सकें और अंदर ही अंदर घुटते रहें। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉबेल महोदय ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? शिक्षक का दायित्व स्वयं उसके घर पर जाकर उससे मिले। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार से। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत तंत्र के प्रतिपादक। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक व अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। बुद्धि परीक्षण की जननाता अल्फ्रेड बिने। मौलिक व्यवहारवादी बीएफ स्किनर। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थाइस्टन। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थाइस्टन बच्चेव। अनुभववाद के जनक जॉन लॉक। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कैटल। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी पेस्टोलॉजी। समूह के दीप एवं अनुदैर्य अध्ययन मार्गरीट मीड। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण स्ट्रांग। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। कल का हमारा टॉपिक होगा बुद्धि और 2013 में आई क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।